नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैकत विश्वास। आई एम ए ट्रैवल एजेंट फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं जो फाइनेंशियल पैकेज टूरिज्म सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आज डिक्लेयर किया। दोस्तों, इसके दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं। द फर्स्ट इज फ्री वीज़ा फॉर द फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया। पहले 5 लाख जो टूरिस्ट आएंगे इंडिया में, उनका वीज़ा चार्ज नहीं लगेगा सरकार के हिसाब से। इसके लिए सरकार के खाते से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। हम चाहते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट, इनबाउंड टूरिस्ट आना शुरू हो, टूरिज़्म फिर से बढ़े। बट इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट विजिटिंग। दैट इज़ ए गुड स्टेप, बट दिस is limited to, this will be applicable till 31st of March 2022 या फिर 5 लाख टूरिस्ट जो भी पहले हो, या तो 31 मार्च 2022 तक ये लागू रहेगा स्कीम, या फिर 5 लाख टूरिस्ट आ जाए। तो क्या दोस्तों, आपको लगता है 31 मई 2022 तक 5 लाख फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे? आएंगे तो ज़रूर, क्योंकि the world is dying to travel. Travelers are ready to come to India. But how do they come? There are no international flights operating. There are no tourist visa being given. And the third wave, the Delta variant of the virus, which has just spread across India and the worldwide, has created a panic among travelers. So there is very little chance that 5 lakh tourists will come to India by 31st March 2022. And the main question here lies is कि खुलेगा कि नहीं, टूरिज्म खुलेगा, वीज़ाज मिलेंगे, तब तो 5 लाख लोगों को आप फ्री में दोगे। सो जो ये पहला स्टेप है कि 5 लाख टूरिस्ट वीज़ाज फ्री दिए जाए, जो पहले 5 लाख इनबाउंड टूरिस्ट आते हैं, ये मेरे ख्याल से उतना शायद कारगर ना हो अभी के सिचुएशन में, प्रोवाइडिंग दैट डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कोविड वायरस इज़ क्रिएटिंग हैवॉक इन अ कंट्री एंड वर्ल्ड वाइड। सो अब हम आते हैं जो सेकेंड पॉइंट पे है। दिस सेकेंड पॉइंट इज गिविंग वर्किंग कैपिटल और पर्सनल लोन्स टू विथ 100% गारंटी टू पीपल इन द टूरिज्म सेक्टर। दिस विल हैव नो प्रोसेसिंग चार्ज एंड प्री पेमेंट अगर आप करते हैं तो प्री पेमेंट चार्जेस भी वेवर होंगे उसमें। सो दिस अगेन लुक्स लाइक ए रिलीफ मेजर टू द टूरिज्म सेक्टर। बट इसमें कैच ये है कि इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे। बेनिफिशियरीज मतलब ये लोन किस किस को मिल पाएगा। दिस लोन, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट अ रिलीफ मेजर, दिस इज़ ए लोन। ये आपका कैपिटल लोन है, नॉट सब्सिडी। दिस इज़ ए कैपिटल लोन and this is a personal loan, and this will be given to travel and tourism stakeholders, number 1. Number 2, the registered tourism guides, travel trade guides. तो इसमें सवाल ये है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं तो टूरिज्म स्टेक होल्डर हूँ, मेरा ट्रैवल एजेंसी है, मैं टूर ऑपरेटर हूँ, तो मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। नहीं, इसमें आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। टूरिस्ट गाइड्स, इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट गाइड्स हैं जो हर सेक्टर में काम करते हैं, बट इसमें से रजिस्टर्ड जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ में रजिस्टर्ड है पूरे इंडिया में, सिर्फ उन्हीं को स्कीम का फ़ायदा मिल सकेगा। ये कितने लोग हैं? तो एज़ पर डेटा, एज़ पर माई नॉलेज, देर आर 10,700 रीजनल टूरिस्ट गाइड्स हैं। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया, जो प्रेस रिलीज आज उन्होंने रिलीज़ किया उसमें बताया है, दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू 10,700 रीजनल लेवल टूरिस्ट गाइड्स ऑल ओवर इंडिया। एंड ट्रैवल एजेंट्स कितने हैं, टूर ऑपरेटर्स कितने हैं जिन लोगों को स्कीम का फ़ायदा मिलेगा? देर आर ओनली 904 सिर्फ ऐसे टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंट्स हैं एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर जिनको स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। और स्कीम क्या है? दिस इज़ ए लोन, ए पर्सनल लोन और एक कैपिटल लोन, और ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत आना चाहिए। और बट लास्ट टाइम भी हमने जो देखा था, जो भी स्कीम्स आए हैं, इट सोली डिपेंड्स ऑन द बैंक्स कि वो आपको बिना कोलैटरल के लोन देते हैं या नहीं। सो बोथ द थिंग्स एज पर मी,
are not going to make a huge impact on the tourism industry, and we were expecting something more, something very fruitful for the industry, but unfortunately we haven't got that. But we still like to request the Government of India, Minister of Finance, to consider, because tourism is the worst affected industry. This is tourism in fact is the first affected industry. जैसे ही कोविड आता है सबसे पहले टूरिज्म बंद होता है, और उसके बाद सबसे लास्ट में, जब सारी इंडस्ट्री शुरू हो जाती है उसके बाद सबसे लास्ट में टूरिज्म सेक्टर शुरू होता है. So I would humbly request the Government of India, Minister of Finance, to think about the fate of the tourism stakeholders, और हमारे लिए कुछ इससे ज़्यादा इफेक्टिव लोन देना is not a solution. I would rather जो GST वेवर हमको अगर मिल जाए, है ना, हमको कुछ सब्सिडाइज लोन मिल जाए, ये नहीं कि पर्सनल लोन बैंक अब इंटरेस्ट तय करेगा, नॉट दिस काइंड ऑफ अ लोन, इज सब्सिडाइज लोन टू रिवाइव द इंडस्ट्री. GST वेवर, जो हमारे ब्रॉडबैंड टेलीफोन बिल्स पेंडिंग है, जो हमारे गाड़ियों के EMI पेंडिंग है, इनमें अगर हमको कुछ रिलीफ मिले, दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री. थैंक यू सो मच. यू आर वॉचिंग मी सैकत बिश्वास फ्रॉम अंडमान. थैंक यू.